दर्शकों तक घनश्याम तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में तिवारी ने घर वापसी की। इस मौके पर पूनिया ने दुपट्टा पहनाकर तिवारी का स्वागत किया। इस मौके पर घनश्याम तिवारी ने सतीश पूनिया की जमकर तारीफ की। साथ ही घर वापसी पर तिवारी ने कहा कि ना तो ठगा गया, ना मजबूरी थी। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे रग रग में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथ लिया। पूनिया ने प्रधान चुनाव की बात करते हुए कहा, किसानों के हितैषी नेता अपने किलों में हार गए। चुनाव में सत्ता और मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। घनश्याम तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस खलबला गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है या घनश्याम तिवारी। साथ ही उन्होंने कहा वसुंधरा राजे की जगह घनश्याम तिवारी बड़ा चेहरा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर भी पीसीसी चीफ डोटासरा ने विपक्ष पर हमलावर नजर आए। डोटासरा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव नतीजों को बीजेपी ने ऐसे पेश किया जैसे बीजेपी की एक तरफा जीत हुई हो, जबकि वास्तविकता अलग है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी किसी गलतफहमी में न रहे। जल्द कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होगा और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने पर अड़े हुए हैं। किसान प्रदर्शन की समीक्षा और आंदोलन के भविष्य को लेकर सिंध बॉर्डर पर एक बार बैठक बुलाई गई है और किसानों ने 14 दिसंबर को जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर शाम की बैठक में बातचीत की जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा से जुड़ी अलवर की सीमा पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। हरियाणा बॉर्डर से लगने वाली अलवर की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए आज कोटपुतली में आरएलपी कृषि कानूनों के विरोध में सभा का आयोजन करेगी। किसान महापंचायत में पार्टी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल सभा को संबोधित करेंगे, जहां दिल्ली कूच के बारे में फैसला किया जाएगा। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल पर कब्जा किया और स्टेट और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को टोल मुक्त किया। यहां टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। यहां तक किसानों ने फास्टैग लाइन को भी बंद करवा दिया ताकि वाहन चालकों के खाते में टोल की राशि न जाए। भरतपुर में कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कानून को वापस लेने की मांग की है। कोटा बारा नेशनल हाईवे के सिमलिया टोल प्लाजा पर किसान जुटने लगे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर वाहनों को टोल फ्री करवाने के लिए किसान जुटने लगे हैं। हनुमानगढ़ में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और जिलों के टोल नाकों पर धरना लगाकर टोल फ्री किया। बूंदी में भी किसानों ने जिले से निकलने वाले NH52 बूंदी बिजौलिया मार्ग पर और कोटा लालसोट मेगा हाईवे टोल नाके पर धरना दिया। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान की सीमा के किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रैली निकाली। किसानों के मुद्दे पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। सांसद मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने पहले अपने स्वार्थ के लिए पीएम मोदी का समर्थन किया और अब राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि मोदी जी लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगी और उनकी मांगें तत्काल पूरी करी। पीएम मोदी ने FICCI के 93वें वार्षिक वर्चुअल एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2020 ने सभी को मात दे दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी से सुधर भी रहे। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है, चाहे वो FDI हो या फिर FPI। विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया और आगे भी कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इससे किसानों को नए विकल्प और नए बाजार मिलेंगे।
एक्सपो में दुनिया भर के 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। तीन दिनों तक चलने वाले इस वर्चुअल मीटिंग में कई केंद्रीय मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, डिप्लोमेट, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रोग्राम में दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शनी लगा रही हैं। पीएमओ के मुताबिक इस बार फिक्की के आयोजन का थीम इंस्पायर्ड इंडिया है। देहरादून स्थित आईएमए से इस बार देश को 325 नए सैन्य अफसर मिलने जा रहे हैं। शनिवार को हुए परेड में 395 अफसर पास आउट परेड में शामिल हुए, जिसमें से 325 भारतीय हैं, जबकि 70 विदेशी कैडेट्स भाग लिया। पासिंग आउट परेड में राजस्थान के 18 लाल ने भी भाग लिया। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, बिहार के, जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेश के कैडेट्स ने भी पासिंग आउट परेड में भाग लिया। देहरादून आईएमए 88 साल से सेना का पावर हाउस बना हुआ है। आईएमए से अब तक 62,000 कैडेट सेना के अधिकारी बन चुके हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पिछले 2 सालों से सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक साथ 119 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में आने वाले करीब 65 थानों में से एक साथ 50 से अधिक थानाधिकारियों को बदल दिया गया। इस 50 थानाधिकारियों में से महज 1 दर्जन को ही फिर से दूसरे थानों की जिम्मेदारी दी गई। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जेके लोन अस्पताल पहुंची, जिसको लेकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। वहीं विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा ने जेके लोन अस्पताल का जायजा लिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जांच दल के विरोध में जमकर हंगामा किया। जेके लोन अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद बीजेपी की ओर से जांच कमेटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जिसमें उपनेता राजेंद्र राठौर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जेके लोन अस्पताल में हो रहे बच्चों की मौत के बाद सियासी उथल-पुथल जारी है। मामले पर विपक्ष लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हंगामे के बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे अस्पताल परिसर में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। अस्पताल परिसर के बाहर एसपी, 4 डीएसपी, आधा दर्जन सीआई और पुलिस समेत अन्य कंपनियों के 100 जवानों को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया है। वहीं जेके लोन अस्पताल में अंधविश्वास का खेल खेला गया। अस्पताल में एएसपी, 4 डीएसपी और आधा दर्जन सहित 100 पुलिसकर्मियों का भारी जाब्ता तैनात होने के बावजूद भी अस्पताल के गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर अगरबत्ती जलाई गई और पूजा पाठ कर फूल बरसाया गया। नवजात शिशुओं की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री द्वारा गठित कमेटी ने कोटा के जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल के वार्डों का गहनता से निरीक्षण किया। फिर अस्पताल में वार्मर सहित अन्य उपकरणों और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना और अधीक्षक सुरेश दुलारा सहित चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कोटा एसीबी की एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि 1,40,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में बारां के जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जल्दी कलेक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद दोनों महापौर सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ से मुलाकात की। एसपी विकास पाठक भी जेके लोन अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हालात और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई। करौली नगर निकाय चुनाव में 792 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। कल नगर निकाय चुनाव के मतों की मतगणना होगी। करौली के 55 वार्डों में 324, हिंडौन सिटी के 59 वार्डों में 347, टोडा भीम के 25 वार्डों में 112 प्रत्याशियों के भाग्यों की मतगणना होगी और हिंडौन सिटी और टोडा भीम में भी मतों की गिनती होगी। दौसा में निकाय चुनाव संपन्न होते ही चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी अभी से ही बोर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई। झुंझुनू की सूरजगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेपी खेमे की फूट का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन
उल्टे ये फूट कांग्रेस के ही वोटों में सेंध मार गई। दरअसल सूरजगढ़ पंचायत समिति में 10 सदस्य बीजेपी के और 7 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए। अजमेर की नई जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला प्रमुख पलाड़ा एक बार फिर से अपने पूरे कार्यकाल का वेतन सामाजिक सरोकार के लिए देने की घोषणा की। झुंझुनू जिला परिषद में बीजेपी प्रत्याशी सतवीर गुर्जर ने उप प्रमुख के पद पर जीत दर्ज की है। सतवीर गुर्जर डॉक्टर सतीश पुनिया के करीबी माने जाते हैं और वो स्थानीय स्तर की खेमेबाजी वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते। झुंझुनू में आज 11 पंचायत समितियों में उप प्रधान के चुनाव हुए, जिसमें 7 उप प्रधान कांग्रेस के चुने गए, वहीं 3 उप प्रधान बीजेपी के तथा 1 निर्दलीय निर्वाचित उप प्रधान निर्वाचित है। झालावाड़ जिला परिषद में उप जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा की ओर से बैनाथ मीणा ने नामांकन भरा। जैसलमेर में बीजेपी के नवनियुक्त जिला प्रमुख पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर पंचायत समिति की कांग्रेस से नवनिर्वाचित प्रधान कांता देवी कौडेट और उप प्रधान गुलाब सिंह चौहान सहित बिछपाड़ा में कांग्रेस के देवराम दूत और गलियाकोट पंचायत समिति में बीजेपी के जयप्रकाश पारगी ने पदभार ग्रहण किया। उदयपुर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार ने पदभार संभाला। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। जयपुर की माली हालात से जूझ रहे पर्यटक उद्योग को उबारने के लिए CS निरंजनार ने होटल संचालक, रेस्तरां मालिक और टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। 1.5 घंटे की बैठक में CS और प्रमुख सचिव ने होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बात की और उनकी परेशानियों का हल करने का आश्वासन दिया। उदयपुर नगर निगम ने अनुज्ञाधारी व्यवसायियों को 31 दिसंबर से पहले अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कराने के आदेश दिए हैं। उदयपुर का सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है, जहां 125 रेड रिबल क्लब की स्थापना होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विश्वविद्यालय 125 रेड रिबन स्थापित करेगा। पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजू अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ आयुष चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा की स्वीकृति देने के विरोध में श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पिस्तौल लेकर शादी समारोह में डांस करती नजर आ रही है। महिला का पिस्तौल लहराते हुए डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कोटा में एक पुलिसकर्मी के ठेले वाले पर डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी ठेला कर्मी पर जमकर डंडे बरसाने के साथ साथ अश्लील भाषा का प्रयोग भी कर रहा है। वीडियो बोरखेड़ा थाना इलाके का बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के चंबल नदी में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। भरतपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। इस दौरान झगड़े में शार्प शूटर बुलाए गए थे, वहीं शार्प शूटर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। करौली में गोवंश से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया। 28 गोवंश को हिंडौन भोपाल गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन की कार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग में दूल्हा दुल्हन के भी घायल हो जाने की सूचना है। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक लावारिस फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई मिली। फिलहाल चालक की तलाशी की जा रही है। दौसा के काजीपुर मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में एक कार के बेकाबू हो जाने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर है। घटना सिविल लाइन थाने के शास्त्री नगर का बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कंटेनर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। दुर्घटना में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बूंदी के नैनवा कस्बे में शुक्रवार रात को एक बेकाबू टोला ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हुई। सिरोही के सदर बाजार में एक गिफ्ट शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजा के बाहर रखी एक 50 ट्रॉली कड़वी में अचानक आग लगने से पूरी कड़वी जलकर खाक हो गई। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर
पोखरिया नाल सुरंग के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक के बाद 4 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के डेहरा मोड़ पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। भरतपुर के बयाना वैर रोड पर एक ट्रक पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर के गोगुंदा भूताला मार्ग पर कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उदयपुर के परिषद भवन में सांसद अर्जुन मीणा का नया कार्यालय शुरू हुआ है। श्री नाथ जी की पूजा के साथ ही सांसद मीणा ने अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा के नेहरू रोड पर रामोत्सव निधि संग्रहण समिति द्वारा कार्यालय बनाया गया। निधि संग्रहण राम मंदिर के लिए किया जा रहा है। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में बसे गांव को विस्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रतापगढ़ के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने सीथल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। भरतपुर के सेवर मार्ग पर सड़क के बीच गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे पर हादसे होते रहते हैं। और भरतपुर में एनजीओ फ्री सखी संगठन ने कोली समाज की 2 अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी कराई। इन बेटियों के मां बाप नहीं थे। भरतपुर की पूनम शर्मा ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में रोशन किया है नाम। प्रतियोगिता में कुछ देशों के अलावा इंडिया के कई राज्यों से प्रतियोगियों में हिस्सा लिया। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,26,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,42,628 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,60,000 हो गए हैं। और देश भर में 24 घंटे में 30,006 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 442 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। और मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते एक दिन में 1,473 केस सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 2,88,000 पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन 95% प्रभावी है। कोटा में लंबे समय बाद फिर 101 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,800 के पार पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देर रात कोरोना से 3 और मरीजों की मौत हुई। वहीं अब 155 मरीजों की कोरोना से के चलते मौत हुई है। उदयपुर में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। लोगों को कोहरे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। डूंगरपुर में बारिश के बाद दूसरे दिन पूरे देश में घना कोहरा छाया रहा। वहीं कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आए। भरतपुर में ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए और इस ठंड से बचने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। भीलवाड़ा में भी कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। जिले में 14 डिग्री तापमान गिर गया। तो वहीं सुबह सुबह कोहरा छाने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। जोधपुर में जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।